सिवान के लोगों को वाजिब लगेगा कि आज तक हम लोगों ने इफ्तार पार्टियां देखा है, लेकिन कभी भी सिवान में फलाहार मतलब कार्यक्रम नहीं देखे हैं। तो हम अपने तरफ से और सफारी मालिक को अपने तरफ से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस तरह का नेक। नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं सिवान जिले के सफायर होटल में और यहाँ पे फलाहार का आयोजन किया गया है। जैसे नवरात्रि चढ़ा है, वैसे यहाँ के कुछ लोग मिलके जो होटल सफायर के मालिक हैं उनके द्वारा और बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा मिलके ये फलाहार पार्टी का आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं पीछे किस प्रकार का माहौल है। माँ दुर्गा का प्रतिमा है, वहां पे पुष्प अर्पित करके और ये जितने भी लोग हैं एक दूसरे को अंग वस्त्र प्रदान कर रहे हैं और साथ में फलाहार की व्यवस्था भी की गई है। तो सीधे तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी व्रती महिलाएं हैं, व्रती पुरुष हैं, सभी यहाँ पे जुटे हुए हैं और फलाहार का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे उपस्थित लोगों से बात करने की कि किस प्रकार का माहौल है यहाँ पे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे सिवान जिला के लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज हमको पहली बार पूरे सिवान में हमको देखने को ऐसा चीज मिला कि आजूब लग रहा है, पूरे सिवान के लोगों को आजूब लगेगा कि आज तक हम लोगों ने इफ्तार पार्टियां देखा है, लेकिन कभी भी सिवान में फलाहार मतलब कार्यक्रम नहीं देखे हैं। तो हम अपने तरफ से और सफारी मालिक को अपने तरफ से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस तरह का नेक काम किया कि जो दशहरा में हमारे पूरे सनातनी धर्म के लोग माताएं और बहनें, पुरुषों सभी लोगों में उपवास का भाव दिखता है, उपवास रहते हैं लोग। तो एक हमको मैं अपने आकलन कर रहा हूँ कि इस आयोजन से हमको लगता है कि सनातनी में एक भाईचारा और एक प्रेम बढ़ेगा। इस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने हम लोग के पूर्व के जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, कार्यक्रम का संयोजक है, इनके लिए हमको लगता है कि पूरे जितना भी सराहना किया जाए ये कम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से काम किए हैं बहुत उनको हमारे तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना और बधाई मैं देता हूँ। कार्यक्रम करते हैं तो चुनाव से जोड़ा जाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, आप लोग ये आगे भी होता रहेगा कि इसी साल हो रहा है? नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि यह कार्यक्रम कोई पार्टीगत व्यवस्था से नहीं हो रहा है, ये सफारी मालिक के होटल के मालिक के सौजन से हो रहा है और ये लगातार पहली बार तो हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि इस तरह का जो शुरुआत हुआ है, हमको लगता है कि ये देखने से और भी सिवान के लोगों में उत्साह जाएगा इस तरह कार्यक्रम करने के लिए। आपने इफ्तार का भी नाम लिया, इफ्तार पार्टी नहीं, हम निशाना से हमने आज तक नहीं सुना है कि हर जगह इफ्तार पार्टियां होती थी। उसमें बड़े बड़े हमारे जितने नेताओं लोग भी जाते हैं, उसमें शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। जो भी उनकी व्यवस्था हम कभी हुए नहीं है, लेकिन देखे हैं, सुने हैं। इफ्तार पार्टी में हिंदू भी जाते हैं, सनातनी सभी लोग जाते हैं। फलाहार पार्टी में मुस्लिम, देखिए, सबकी इच्छा है, यहाँ पे सभी को बोला गया था, लेकिन निश्चित तौर पर नवरात्र का महीना चल रहा है तो सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वही लोग इस पार्टी में ज्यादातर की संख्या में आए हुए हैं और हमको लगता है कि कहीं भी भेदभाव नहीं है। हम लोग कहीं किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाते पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कार्यक्रम आपको किया गया तो आगे भी हाँ, निश्चित एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और इस संदेश के माध्यम से लोगों में उत्साह बढ़ेगा और लोग भी चाहेंगे, तरह तरह के जो भी लोग हैं जो सेवा करना जानते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो इस तरह का पार्टियां देना भी चालू कर दे। क्या आयोजन है आज? होटल सफारी के मालिक रुपेश भाई द्वारा फलाहार का आयोजन किया गया है। एक अपने शहर के लिए एक अच्छा संदेश है। अपने धर्म, अपने सनातन के प्रति हर लोगों को एक्टिव होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि और हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने समाज के लिए ऐसा काम करें तो सिवान के लिए, अपने समाज के युवाओं के लिए प्रेरित करें। हमें लगता है रुपेश भाई से लोगों को सीखना चाहिए कि पैसा कमाकर किसी बड़े बड़े टूर करना नहीं होता है, एक अलग पहचान बनाना नहीं होता है, बल्कि ऐसा भी काम करना चाहिए समाज को अलग दिशा ले जाए, अलग मार्ग ले जाए। हमें लगता है कि आज रुपेश भाई के कार्य से हमें लगता है कि बहुत सारे लोग इसके लिए आगे भी आएगा। आने समय में समाज को बताएगा कि
फलाहार का भी एक आयोजन किया जाता है, जहाँ पे हजारों अपने हिंदू भाइयों को बुलाकर आपको फलाहार का, हमें लगता है कि कोई ऐसा आयोजन नहीं होगा जहाँ महिला पुरुष दोनों एक साथ होकर फलाहार किया हो। इस बारे में होता है करने का एक उचित माध्यम होता है, और ये माध्यम मुझे लग रहा है कि सिवान और बिहार में पहली बार हो रहा है। इतने सारे जो नवरात्रि के व्रती हैं सभी एकत्रित हुए हैं, अपनी अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा सुमन माता रानी के ऊपर अपना समर्पण किए हैं, और सभी ने एक दूसरे को इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं आगे के भविष्य के लिए। सभी को शुभकामना। हमारे सनातन व्यवस्था में नवरात्र एक बहुत महत्वपूर्ण ये नवरात्र होता है, जो पूजा पाठ के लिए है। आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति की उपासना इसमें होती है, और इसमें क्या नाम है कि पूजा पाठ जो भी होता है इसमें व्रत सभी रहते हैं, और इसमें बहुत तरीके के व्रत हैं। इसमें फलाहार रहते हैं हम लोग, जो केवल फल ही 9 दिन सेवन करते हैं। जैसे मैं व्रत हूँ आज, तो मैं कंटिन्यू 9 दिन तक अन्न और नमक इत्यादि का सेवन मैं नहीं करता, और मैं डेली जगदम्बा का पाठ करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। उसी तरह पूरे सनातन में ऐसी व्यवस्था है। तो इस क्या नाम है कि फलाहार की जो व्यवस्था है, उसी तरह बहुत लोग हैं कि केवल जल पर ही रहते हैं। हम लोगों ने सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल जल पर ही 9 दिन रहते हैं, और इस तरीके का ये जो व्यवस्था है हम लोग का, जो ये व्रत है, इस व्रत को और फलाहार के रूप में जो फलाहारी लोग हैं, जो इस व्रत में पूजा पाठ में लगे हुए हैं, वो उनके लिए एक जगह हम लोग इकट्ठा होके और इस फलाहारी को हम लोग मनावें और फलाहार करें एक दूसरे के साथ बैठ के। यह भाव जो आया है रुपेश जी को, उनको हम धन्यवाद देते हैं, और वही आज कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए सभी को मंगल कामना। सफायर होटल की तरफ से पवित्र माह में फलाहार का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी सारी माताएं और बहनें आई हुई हैं, और ये बहुत ही शुभ क्षण होता है नवरात्रि में। जो आदमी फास्टिंग में रहता है उसको आप फलाहार कह रहे हैं, तो ये पुण्य का बहुत बड़ा काम है जो रुपेश जी ने कराया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनके मन में कुछ विचार जगे हैं, और हम सब लोग मिलकर इनका सहयोग करके अच्छा काम बैठे थे, और मन में एक विचार आया कि हमारे सनातन धर्म में 9 दिन माताएं और बहनें नवरात्र रहती हैं। तो हमने अपने जितने सनातनी भाई हैं उनसे बात किया, और उसके बाद सफायर इन होटल के जो हमारे मालिक हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग मिलजुल के अपने सनातनी भाइयों को बुलाएंगे और एक फलाहार का आयोजन हम लोगों ने किया है। और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि नवरात्रि में हमारे जितने सनातनी भाई हैं आगे बढ़े, उनकी करें, प्रगति करें, स्वस्थ रहे, माँ का आशीर्वाद उन पर बना रहे। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा। कोई चुनाव नहीं, देखिए दिमाग में लगाइए, ये किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये हमारे सनातनी भाइयों का है, और इसका आयोजन सफायर इनके मालिक ने किया है। समय में आपको बोल दिए, आने वाले समय में हमारे सनातनी भाई थोड़ा देर से डरते हैं, लेकिन जब जज जाएंगे तो हर मोहल्ले में हर जगह फलाहार आपको देखने को मिलेगा। एक दिन हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे, बैठे होते, कुछ बात हो रही थी, तो अचानक हुआ कि हम लोग फलाहार हैं, तो बहुत लोग भी फलाहार रहते होंगे, तो एक धर्म के नाम पर भी या फिर एक सनातन धर्म के नाम पर भी एक लोगों का जुड़ाव, एक साथ होना बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में जैसा कि आप देख रहे हैं, तो सनातन धर्म को भी, सनातन धर्म में क्या होता है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हो रहे हैं और बहुत दूर दूर हो गए। तो एक धर्म के नाम पर भी एकजुटता होनी चाहिए हम लोग में।
बस यही सोच के ये फलाहार कार्यक्रम का हमने आयोजन किया। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दशहरा के पावन अवसर पर सिवान की सभी जनता को हार्दिक शुभकामना दूंगी। धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि सिवान में पहली बार फलाहार का आयोजन किया गया है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में इस तरह का आयोजन सिवान ने पहली बार किया है। मैं धन्यवाद दूंगी सफायर होटल के जो मालिक हैं रुपेश भैया और पूर्व भाजपा के जिला डॉक्टर संजय पांडे जी का, डॉक्टर राजा प्रसाद जी का, कि उन लोगों के मन में ऐसा विचार आया और उस विचार के कारण आज ये दिख रहा है कि इतने उत्साह में हमारे समाज की जो हमारी बहनें हैं, हमारे अभिभावक, हमारे भाई हैं, सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस फलाहार का लुत्फ उठा रहे हैं। सुनना तो नहीं किया जा रहा है क्योंकि दोनों आस्था का प्रतीक है, उनका भी त्योहार है और हमारा भी ये दशहरा का त्योहार है, लेकिन ये आयोजन पहली बार हुआ है। तो ये क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए लोग इसको बोल सकते हैं चुनावी वर्ष है इसलिए ऐसा किया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि अगले साल भी इससे बृहद इसका रूप होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल जहाँ एकल परिवार हो गया है, एक दूसरे से लोगों का मिलना जुलना कम हो रहा है, ऐसे जो अनुष्ठान होते हैं, आयोजन होते हैं, परिवार एक दूसरे से मिलता है। तो कोई भी सामाजिक कार्य और खास करके धार्मिक कार्य होता है वो समाज को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हमारे समाज में अच्छे संदेश लाएगा।